हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 11। फ्रेंड्स, बता दूं, इससे पहले अपने चैनल पर जो है इसका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे, जाकर देखिए और अपना रिविजन कीजिए, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं सभी में जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, बता दूं कि यह जो सेट है जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक जो भी प्रश्न बने हैं सारे प्रश्नों का इसमें संग्रह है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहां से आप जरूर डाउनलोड करके अपना रिवीजन करें। यह सेट बिहार एसआई एंड यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देर न करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा विनती है दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही। तो ये जो है फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही, इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बारबोरा क्रेजिकोवा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, 2 नंबर प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नया चुनाव आयुक्त जो बने हैं या नियुक्त हुए हैं भारत के, तो वो कौन बने हैं? अगर इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे जी को जो है क्या है, नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो इसमें जो है किस फिल्म को कह सकते हैं कि जो है पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ये मिला है, ऑप्शन आप देख सकते हैं जो है ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अरुणाचल प्रदेश, यानी इसी राज्य का जो यह फिल्म था जिन्हें जो है मिला था यह अवार्ड। तो 4 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो है डगमारा जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण किया जा रहा है ये बिहार की किस नदी पर किया जा रहा है, यही आपसे पूछा गया है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कोसी नदी, और इसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। 5 में प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही चर्चित पुस्तक, यानी हाल ही में चर्चित पुस्तक जो है होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो होम इन द वर्ल्ड की जो लेखक है इसका आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सही, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। ये जो है इबोला वायरस के जो है प्रकोप की समाप्ति की घोषणा किसने की है मई 2021 में, किस अफ्रीकी देश ने। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यानी इसी देश ने जो है इसे समाप्ति की घोषणा की। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, MACS मैक्स यानी जो है 1407 क्या है, यानी मैक्स 1407 क्या है फ्रेंड्स, यही आपसे पूछा गया है। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, सोयाबीन की नई किस्म। ये जो है सोयाबीन की जो है नई किस्म है। तो 8 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है। तो ये जो है दाहला बांध काफी चर्चा में रहा था, तो ये किस देश में है। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अफगानिस्तान देश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है, 11-12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। तो ये जो है किस देश ने इसकी अध्यक्षता की है। तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, भारत, यानी भारत ने जो है 11 और 12 मई को जो है वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्यक्रम समूह जो EWG है इसकी बैठक की अध्यक्षता की है। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने
एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है, वह कहाँ स्थित है? तो ये जो है केंद्रीय मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर ने कह सकते हैं जो है इसको उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सही, इंदौर मध्य प्रदेश। और इंदौर शहर को जो है स्वच्छ शहर माना गया है। 11 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज यानी जो है पैसेक्स किया है? तो ये जो है किस देश के साथ मिलकर के जो है भारत ने जो है नौसैनिक या कह सकते हैं युद्धाभ्यास एक तरफ से होता है। तो भारत किस देश के साथ मिलकर ये करते हैं? तो भारत और इंडोनेशिया, ऑप्शन ए हो जाता है इसका सही। भारत और इंडोनेशिया मिलकर के जो है यह युद्धाभ्यास करते हैं। 12वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले देखते हैं, वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। देखिए ये कथन सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, ये भी सही है। ऑप्शन सी की बात करें, उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है सही हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी सही है। तो 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13 प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है पर्वत धारा जो है फ्रेंड्स, यह जो योजना है किस राज्य से संबंधित है? इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, हिमाचल प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। 14 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसके आंसर की बात करें दोस्तों, किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भारत देश में, यानी अपना देश भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन ये याद रहे। तो चलिए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से? ये जो है भेड़ाघाट और लमेत घाट का जो संबंध है भारत के किस राज्य से है, जिसे यूनेस्को के जो है कह सकते हैं कि जो है सूची में इसे शामिल किया गया है। तो ये जो है किस राज्य में है, इसके आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, मध्य प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 16 नंबर, बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई? ये जो है खासकर बच्चों के लिए पहल शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, संवेदना पहल, यानी इसी पहल की जो है शुरुआत की गई है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम था। तो प्रत्येक वर्ष जो है 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसका थीम आपसे पूछा गया है। इसके थीम की बात करें दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया? ये जो है अंटार्कटिका से अलग हो गए हैं, तो उसका क्या नाम पड़ा है दोस्तों? तो वही आपसे पूछा गया। इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, A76, यानी यही इसका नाम रखा गया है। 19 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? ये जो है अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने उसे जो है व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है, जो कि भारतीय मूल की है। तो आपसे पूछा गया है, इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, नीरा टंडन। नीरा टंडन को ही जो है नियुक्त किए गए हैं। तो 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये जो है किस खिलाड़ी को इसमें शामिल किया गया? इसके आंसर बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, कोब ब्रायंट। इसे ही जो है बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 21 नंबर प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार है, हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? यानी इस रोबोट के जो है रोवर का क्या नाम है, यही आपसे पूछा गया। इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, वाइपर।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्पेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो है स्पेस पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, ये किस पर जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यही आपसे पूछा गया। इसका आंसर बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो 23वां प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन किसने किया? ये जो है ओडिशा इतिहास का विमोचन की बात करें तो ये किसने किया है? इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो 24वां प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, अगर इसकी बात करें दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ जो है 2 एवं 4 इसके जो है सही है। यानी कहने का मतलब यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, ये गलत है दोस्तों। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड की प्राप्ति हुआ थी, ये सही है। और उसके बात करें दोस्तों, भारत को 140वां स्थान, ये भी गलत है। 2020 में जो है भारत का स्थान 108वां था, ये सही है। इस प्रकार देखा जाए तो 1 नंबर और इसका 4 जो है दोनों सही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न आप देख सकते हैं, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ये जो है वित्तीय संस्थानों के लिए जो है जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला ये देश का जो है कौन सा देश पहला बना है इसमें? इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला पहला देश बन गया। तो 26 में देख सकते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई है? ये जो आप देख रहे हैं सार्थक योजना की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा, यही आपसे पूछा गया। इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, रमेश पोखरियाल। तो चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? तो गुजरात के किस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की है, सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन। यानी इसके आंसर की बात करें दोस्तों तो ये 27 नंबर का आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, वीरेंद्र देसाई। यही जो है इसी ने इसकी शुरुआत की है। 28 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ये जो है किसे सम्मानित किया गया है, इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, रोमाना सिंह सहगल। यानी इसे ही जो है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, सारे प्रश्न काफी इंपोर्टेंट हैं, तो आप सारे प्रश्नों को अच्छे से देखें। 29वां प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यही आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 25 अप्रैल। यानी 25 अप्रैल को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आप 30वां प्रश्न देख सकते हैं, हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? तो सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है, यही आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। इसके आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, यूनिकॉर्न। यानी जो इसका नाम जो रखा गया है सबसे छोटे ब्लैक होल का यूनिकॉर्न रखा गया है। 31 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? ये जो है भारत में जो है टीका उत्सव 2021 का आयोजन जो है कब से कब तक किया गया है? इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल यानी 14 अप्रैल तक। तो 32वां प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के आप देख सकते हैं जो है 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ये किस राज्य में किया गया है, यही आपसे पूछा गया। इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, मेघालय राज्य। 33वां प्रश्न आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की गई है? ये जो है किस केंद्र शासित या राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जम्मू कश्मीर, जो कि भारत के केंद्र शासित राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा
सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया। तो ये जो है आदिवासी समुदाय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है सिग्मो उत्सव। तो जो है किस राज्य में इसकी शुरुआत या कह सकते हैं इसका आयोजन किया गया है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, गोवा राज्य के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 35 में प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में IBSA महिला फोरम की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की। तो इसकी अध्यक्षता की बात करें दोस्तों कि इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा सही, भारत देश के द्वारा। तो 36 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ प्रकार है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये जो है केंद्रीय मंत्री कह सकते हैं प्रकार जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है इसका उद्घाटन किया, तो कहाँ किया है। तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, इसके आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ग्रेटर नोएडा में। तो चलिए 37 में प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया। तो ये जो है सागरिका का जो उद्घाटन किया गया है, ये कहा जाता है दोस्तों कि जो है तो किस बंदरगाह पर इसका उद्घाटन किया गया है, यही आपसे पूछा गया। इसका आंसर की बात करें, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कोच्चि बंदरगाह। 38 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया। तो ये जो है देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक जो खोला गया है, भारत के किस शहर में इसे खोला गया है। ऑप्शन की बात करें दोस्तों, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, चंडीगढ़ शहर में। तो चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 39 प्रश्न आप देख सकते हैं कि जो है FIAF अवार्ड 2021 से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा। ये जो है किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा इस अवार्ड से दोस्तों। तो इसके आंसर की अगर बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अमिताभ बच्चन जी को। तो 14वां प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसमें जो सम्मानित किया गया है, इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, AR रहमान, यानी AR रहमान जी को जो है अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 41 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका जो उद्घाटन किस राज्य में किया गया है यही आपसे पूछा गया है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मेघालय राज्य के द्वारा। तो 42वां प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ प्रकार है, सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, इसमें जो है भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। 43वां प्रश्न आप देख सकते हैं, टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो है अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त जो किया गया है, इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सीको हाशिमोतो को, यानी सीको हाशिमोतो को जो है इसमें अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। 44वां प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया है। यानी ये जो है नेस्कॉम की जो है कह सकते हैं पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया, इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, रेखा मेनन जी को। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता दोस्तों, किस ट्रेन को अगर कहें कि हरी झंडी दिखाई है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मिताली एक्सप्रेस। और इसे हरी झंडी किसने दिखाया, तो भारत के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी ने, दोनों ने मिलकर। तो चलिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं किस प्रकार है, वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो ये जो है 2023 में जो है इसका आयोजन होना है, तो किस देश में इसको आयोजित किया जाएगा। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, उज्बेकिस्तान, यानी उज्बेकिस्तान देश में जो है इसे आयोजन किया जाना है। 47 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया।
तो ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया है। तो किस देश को घोषित किया है दोस्तों, इसका आंसर बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, गाम्बिया देश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न आप देख सकते हैं, किस राज्य में सर्वाधिक एफडीआई आकर्षित किया है। ये जो है सर्वाधिक एफडीआई आकर्षित जो किया है किस राज्य में किया गया है, तो इसका आंसर की बात करें दोस्तों, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, गुजरात राज्य में, जहां के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। 49वां प्रश्न आप देख सकते हैं, बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई। तो जो है ये जो उज्ज्वला योजना आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एलपीजी गैस कनेक्शन से है और इसमें जो है कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई है। इसका ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1 करोड़, यानी 1 करोड़ और जो है लाभार्थी को इसमें शामिल किया जाना है। 15वां प्रश्न और इसका अंतिम प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है। तो ये जो है गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम जो है बदल कर किसके नाम पर रखा दोस्तों, इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बाला साहेब ठाकरे। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।